नमस्ते। आज हम हिंदी के विषय के अंतर्गत कक्षा 10वीं अ में सम्मिलित वाच्य विषय का अध्ययन करेंगे। वाच्य अर्थात वॉइस, जिसे अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य अर्थात बोलने का विषय। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब वाच्य के में किसी भी कथन में जब हम अपनी बात कह रहे हैं तो उस कथन में, उस बात में कभी कर्ता की प्रधानता होती है, कभी कर्म की और कभी भाव की। तो इसी प्रकार इसके 3 भाग होते हैं। आइए कुछ वाक्य देखते हैं। स्वाति पत्र लिखती है। स्वाति जो कि कर्ता है, इसके अनुसार क्रिया बन रही है लिखती है। स्वाति क्योंकि स्त्रीलिंग है, लिख धातु में टी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और क्रिया बन रही है लिखती है। तो क्रिया कर्ता के अनुसार यहां पर प्रयोग की जा रही है। दूसरा वाक्य देखते हैं। स्वाति के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब हम यहां देखते हैं कि स्वाति के द्वारा पत्र लिखा जाता है। यहां पर जिन क्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया है, लिखा जाता है, ये शब्द किसके आधार पर लिखे गए हैं? स्वाति के आधार पर तो नहीं लिखे गए, क्योंकि स्वाति स्त्रीलिंग है और हम यहां लिख रहे हैं लिखा जाता है। तो इसलिए ये शब्द लिखे गए हैं यहां पत्र, जो कि हमारा कर्म है। कर्म के अनुसार इन शब्दों का, इन पदों का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है। तीसरा वाक्य है स्वाति से चला नहीं जाता। अब यहां पर देखिए क्रिया भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है, चला नहीं जाता। एक भाव, एक एहसास, एक आभास यहां पर हो रहा है हमें असमर्थता का, तो जिसके कारण यहां कहा जाएगा कि क्रिया भाव के अनुसार है। अब वाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान, विधान अर्थात कही गई बात का विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अब सबसे पहले वाच्य के 3 भेद हैं, ऊपर दिए गए हमारे उदाहरणों के अनुसार ही, जिसमें कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता दर्शाई गई है। इसी आधार पर वाच्य के 3 भेद हैं, कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृत्रिवाच्य जिसे अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस कहा जाता है, कर्मवाच्य अर्थात पैसिव वॉइस और भाववाच्य अर्थात इम्पर्सनल वॉइस। आइए देखते हैं सबसे पहले कृत्रिवाच्य। कृत्रिवाच्य क्या है? इसमें कर्म की प्रधानता होती है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। कृत्रिवाच्य, कृत्रि कर्ता प्रधान है, यहां पर कर्ता की प्रधानता है। अब कर्ता क्या है? कर्ता सब्जेक्ट। कर्ता जो हमारा वाक्य में, हमारी बात में सब्जेक्ट है, वो हमारा कर्ता है। उस कर्ता की प्रधानता यहां पर दर्शाई गई है कृत्रिवाच्य एक्टिव वॉइस में। इसमें कर्ता की प्रधानता है और क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है। सीधा संबंध कर्ता से है। जैसे उदाहरण दिया गया है, रजत कहानी लिखता है। इस वाक्य में लिखता है क्रिया का प्रधान उद्देश्य रजत, जो कि हमारा कर्ता है। रजत लिखता है, यह मुख्य वाक्य है, इसलिए यह वाक्य कृत्रिवाच्य है। और कर्ता के साथ से या के द्वारा परसर्ग का प्रयोग कभी नहीं होता। जब हम कृत्रिवाच्य का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग नहीं होगा। आइए जानते हैं इसके विषय में। कृत्रिवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसा कि अभी हमने उदाहरण में देखा था, जो सबसे पहला उदाहरण हमने यहां पढ़ा था,
स्वाति पत्र लिखती है। अब इस स्वाति पत्र लिखती है में स्वाति हमारा कर्ता है, सब्जेक्ट है, पत्र लिखती है, तो स्वाति के अनुसार क्रिया स्त्रीलिंग रूप में आ गई है, लिखती है। अब यहां है रजत कहानी लिखता है। यहां रजत जो कि एक पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग नाम के अनुसार यहां पर लिखता है क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो इसके अनुसार कृतवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जो आपका कर्ता है, सब्जेक्ट है, उसी के अनुसार क्रिया होगी। कृतवाच्य में सकर्मक क्रिया के वाक्य भी हो सकते हैं और अकर्मक क्रिया के भी। अब कर्ता की पहचान, अब हमने ये पता कर लिया कि कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, लेकिन कर्ता कैसे पता चलेगा कि वाक्य में कर्ता क्या है? कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और इसलिए कर्ता की पहचान अत्यंत आवश्यक है। देखिए, जब हम क्रिया के साथ प्रश्न किया जाए, कौन अथवा किसने, क्रिया के साथ हम जोड़ेंगे कौन अथवा किसने लगाकर प्रश्न किया जाए, तब जो उत्तर प्राप्त होगा वह हमारा कर्ता होगा। जैसे रजत कहानी लिखता है, क्रिया है, इस वाक्य में क्रियापद है लिखता है। अब प्रश्न पूछा जाए कौन लिखता है, तो उत्तर प्राप्त होगा रजत लिखता है, तो रजत हमारा कर्ता है। इसी प्रकार किसने लिखा, तो रजत ने लिखा, रजत क्या है? कर्ता। तो क्रिया के साथ जब हम कौन और किसने लगाकर प्रश्न करें, तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह कर्ता है। तो अभी कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों ही प्रकार के वाक्य हो सकते हैं। सकर्मक वाक्य किस प्रकार के होंगे, आइए देखते हैं। सकर्मक जिनमें कर्म साथ हो, स मतलब साथ, कर्मक कर्म, कर्म के साथ। और अकर्मक अर्थात कर्म के बिना। इसके कुछ उदाहरण हम करते हैं। सकर्मक क्रिया के अनुसार वाक्य होगा, जैसे आदित्य समाचार पत्र पढ़ता है। आदित्य समाचार पत्र इसी प्रकार अन्य वाक्य हो सकता है, रेखा कपड़े धोती है। अब कर्म क्या है? कर्ता तो हमने पहचान कर ली कि कर्ता में कौन और किसने हम जोड़ेंगे क्रिया के साथ, तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह कर्ता है। अब कर्म की क्या पहचान होगी? कर्म जब हम क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करें, तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह कर्म है। जैसे आदित्य समाचार पत्र पढ़ता है में क्रिया है पढ़ता है। इस क्रिया के साथ यदि हम क्या लगाकर प्रश्न करें, तो क्या उत्तर प्राप्त होगा हमें? क्या पढ़ता है? आदित्य क्या पढ़ता है? समाचार पत्र। तो ये समाचार पत्र पद यहां पर कर्म है। ये समाचार पत्र पद यहां पर कर्म है। किस माध्यम से वो काम कर रहा है? रेखा कपड़े धोती है। रेखा क्या धोती है? कपड़े। तो यहां पर कपड़े कर्म है। तो ये क्रिया सकर्मक क्रिया हुई, परंतु फिर भी हम देखेंगे कि क्रिया किसके अनुसार आ रही है?
कर्ता के अनुसार, क्योंकि आदित्य समाचार पत्र पढ़ता है और रेखा कपड़े धोती है। रेखा के अनुसार यहाँ पर धोती है क्रिया का प्रयोग हुआ है और आदित्य के अनुसार पढ़ता है का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर यह कृत्रिवाच्य है, अर्थात यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हुई है। आइए जानते हैं इसके विषय में कुछ विशेष तथ्य। पहला है, कर्ता के साथ से, के द्वारा परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। कर्ता के साथ आप इन पदों का प्रयोग नहीं करेंगे, इन परसर्गों का प्रयोग नहीं करेंगे। परसर्ग क्या है? कारकीय विभक्ति। उन कारकीय विभक्तियों में से, के द्वारा और द्वारा का प्रयोग कर्ता के साथ नहीं होगा, पर कृत्रिवाच्य में नहीं होगा। दूसरा है, परसर्ग रहित कर्ता में क्रिया कर्ता के लिए और वचन के अनुसार चलती है। कर्ता के लिए क्रिया चल रही है, परंतु साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि उसमें वचन, कौन से वचन की बात हो रही है, यह एक वचन है या बहुवचन है, उसी के अनुसार क्रिया चलेगी। तीसरा बिंदु है, कृत्रिवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों में से कोई भी क्रिया हो सकती है। जैसा कि अभी हमने उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया कि क्रिया का प्रयोग यहाँ पर सकर्मक रूप से भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। अगला है, कर्ता का परसर्ग ने होता है। हम सभी जानते हैं कि कर्ता का परसर्ग या कारकीय विभक्ति क्या है? ने। कर्ता ने, जैसा कि आप कारक पढ़ने पर पढ़ चुके हैं पहले भी, कर्ता के साथ हम ने का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है कृतवाच्य, जहां पर कर्ता की प्रधानता है और क्रिया का संबंध, सीधा संबंध किसके साथ है? कर्ता के साथ। क्रिया कर्ता के अनुसार ही प्रयोग में लाई जाएगी। तो इस प्रकार ये हमारा कृत्रिवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस होगा। आइए अब हम पढ़ते हैं कर्मवाच्य के विषय में। कर्मवाच्य अर्थात पैसिव वॉइस। कर्मवाच्य क्या है? इसमें कर्म प्रधान होता है, अर्थात कर्म कर्ता की स्थिति में होता है। यानी कि जो प्रधानता कृत्रिवाच्य में कर्ता के लिए है, कर्मवाच्य में वो प्रधानता का स्थान कर्म प्राप्त कर लेता है, कर्म हो जाता है प्रधान, और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। क्रिया के लिंग और वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं, जबकि कृत्रिवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग और वचन होते थे। अब यहाँ कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार ही क्रिया के लिंग और वचन होंगे। जैसे उदाहरण दिया गया है, रजत से कहानी लिखी जाती है। अब रजत जो कि एक पुल्लिंग है, लड़का है, यहाँ पर उसके बावजूद भी लिखा जा रहा है, कहानी लिखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया का रूप लिखी जाती है इस रजत के अनुसार ना होकर किसके अनुसार हो रहा है? कर्म के अनुसार। अब कर्म क्या है? वाक्य में जब कर्म की क्या पहचान है? क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको, क्या, किसे या किसको पूछने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह कर्म है, वो एक एक्शन है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, रजत से कहानी लिखी जाती है, तो क्रिया शब्द है यहाँ पर लिखी जाती है। अब हम क्या, किसे या किसको प्रश्न लगाएंगे लिखी जाती है के साथ। क्या लिखी जाती है? तो उत्तर प्राप्त होगा कहानी। तो कहानी शब्द यहाँ पर, कहानी पद इस स्थान पर कर्म है। इस वाक्य में लिखी जाती है क्रिया का मुख्य संबंध कहानी से है और यहाँ पर वह एक कर्म के रूप में है, इसलिए यह वाक्य कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य में कर्ता के महत्व को कम करने के लिए से, द्वारा और के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में वाच्य केवल सकर्मक क्रिया के ही हो सकते हैं, क्योंकि वो कर्म है, कर्म की प्रधानता यहाँ मानी जाएगी, इसलिए ये आवश्यक है कि वाच्य केवल सकर्मक क्रिया वाले हों, अर्थात सकर्मक यानी कि कर्म के साथ।
तो किस प्रकार के वाक्य हम कर्म वाच्य में रखेंगे? जिसमें कर्म उपस्थित है वही वाक्य कर्म वाच्य के अंतर्गत आएंगे, अकर्मक क्रिया वाले नहीं आएंगे। उदाहरण दिए गए हैं, रेखा द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। तो अब यदि हम प्रश्न करें क्या धोए जाते हैं, तो उत्तर प्राप्त होगा हमें कपड़े। तो यहां पर कपड़े कर्म है। तुमसे खाया नहीं जाता, तुमसे खाया नहीं जाता। हलवाई के द्वारा लड्डू बनाए जाते हैं। अध्यापिका के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। इस प्रकार दिए गए उदाहरण कर्मवाच्य के हैं, क्योंकि यहां पर कर्म की प्रधानता दर्शाई गई है और क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है। अब देखिए आप, यहां पर अध्यापिका है, लेकिन क्रिया शब्द पद किस प्रकार प्रयोग किए जा रहे हैं? पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहां पर क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म, जो कि हम पाठ यहां पर कर्म है, इसके अनुसार किया गया है क्रिया का प्रयोग, इसलिए क्रिया प्रयुक्त हुई है। अध्यापिका के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है यहां पर पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हुई है। आइए अन्य बातें जानते हैं। कर्ता ज्ञात न होने पर सरकारी सूचनाओं में, वैज्ञानिक या शास्त्रीय विवेचनों में तथा सभा आदि की रिपोर्ट में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे नहरें खोदी गई, पत्र जमा करा दिया गया, गुब्बारा उड़ रहा है। तो यहां पर कर्ता का लोप है इन तीनों वाक्यों में और कर्म के आधार पर क्रिया का प्रयोग किया गया है। फिर कभी कभी कर्ता अप्रत्यक्ष भी हो जाता है। आवश्यक नहीं है कि वो प्रत्यक्ष रूप से ही कर्ता की प्रधानता हो, अप्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे पाठ पढ़ा गया, यहां पर कर्ता का लोप हो गया है और कर्म की ही प्रधानता है। कर्मवाच्य में वाक्य नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, तो यह एक सकारात्मक है। अब उसी प्रकार एक अन्य वाक्य है, मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। अब यहां पर पत्र ना लिखने की एक असमर्थता प्रकट हो रही है, असमर्थ है कि वो काम उनसे नहीं हो पाया। मुझसे पत्र नहीं लिखा गया। तो कर्मवाच्य में असमर्थता सूचक वाक्य आते हैं, लेकिन इनमें द्वारा के स्थान पर प्राय से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जब हम असमर्थता का प्रयोग कर रहे हैं, असमर्थता दर्शा रहे हैं, तो कर्मवाच्य में द्वारा की जगह पर से परसर्ग का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। ये वाक्य कर्ता की असमर्थता सूचित करते हैं तथा निषेधात्मक रूप में प्रयुक्त होते हैं। निषेधात्मक अर्थात नेगेटिव रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो अवश्य याद रखना है आपको कि वाक्य का उद्देश्य कर्म होता है, मुख्य क्रिया सकर्मक होती है, कर्ता गौण होता है। कर्ता यहां प्रधान नहीं होता, अपितु गौण रूप से होता है। जाना क्रिया का सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आइए इसके प्रयोग स्थल जानते हैं। हिंदी में अधिकतर कर्तृवाच्य का ही प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है। उनमें से निम्नलिखित है। कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल क्या हैं? जब गर्व, दर्प या अधिकार जताने के लिए प्रयोग किया जाए। यह खाना हमसे नहीं खाया जाता। अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। आतंकवादियों को पकड़ा जाए। उन्हें दंड दिया जाए। तो यहां पर जाए, जाना क्रिया को सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया गया है और गर्व, दर्प, अधिकार जताने की स्थिति यहां पर दर्शाई गई है। दूसरे उदाहरण है, जब वाक्य में कर्ता अज्ञात हो या उसे प्रकट करने की आवश्यकता ना हो। जब कर्ता अज्ञात है, पता नहीं है, अज्ञात है, जिसके विषय में पता जानकारी नहीं है, कोई कुछ नहीं पता कि कौन कर्ता है यहां पर, और या उसे प्रकट करने की कोई आवश्यकता ही वहां पर नहीं है। ऐसी स्थिति में कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं। आदेश भेजा गया, रुपए खर्च किए जा रहे हैं, आजकल गरीब की बात नहीं सुनी जाती,
कवि सम्मेलन में हास्य कविता पढ़ी जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ कर्ता अज्ञात रूप से है, अज्ञात है, जिसकी कोई जानकारी नहीं है या उसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, कर्म की ही प्रधानता यहाँ पर बनी हुई है। अगला देखिए, जब कर्ता कोई सभा, समूह या सरकार हो तो सरकार द्वारा किसानों की दशा सुधारने के लिए पर्याप्त धन खर्च किया जा रहा है। फिर अन्य वाक्य है, सभा द्वारा जनहित के अनेक कार्य किए जा रहे हैं। पंचायत द्वारा रोजगार योजना को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। अग्रवाल सभा द्वारा दहेज रहित सामूहिक विवाह कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सभा, समूह या सरकार एक कर्ता के विषय में आई है और कर्म की प्रधानता है। कानूनी या कार्यालयी भाषा में बिना अनुमति के प्रवेश करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रार्थी की जनहित याचिका पर न्यायालय में विचार किया जाए। इस प्रपत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है, कल अवकाश रहेगा। 1 सप्ताह के लिए कार्यालय बंद किया जाता है। फिर अंतिम है, असमर्थता अथवा अशक्तता व्यक्त करने के लिए। जब असमर्थता की स्थिति है, अब अधिक दूर तक नहीं चला जाएगा, अब तो पत्र भी नहीं लिखा जाता, गरीब विधवा का दुख मुझसे नहीं देखा जाता और आज दौड़ा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य कर्म है और मुख्य क्रिया सकर्मक होगी। कर्ता की स्थिति गौण रूप से होगी, उसकी कोई प्रधानता नहीं रहेगी और जाना क्रिया को सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा तथा कर्म की प्रधानता बनी रहेगी। अब आगे हम देखते हैं भाववाच्य। भाववाच्य अर्थात इम्पर्सनल वॉइस। भाववाच्य में भाव अर्थात धातु के अर्थ की ही प्रधानता होती है, कर्ता या कर्म की नहीं। जिस भाव को लिया जा रहा है उसी के अनुसार क्रिया का जो क्रिया की धातु के भाव की प्रधानता होगी और यह अकर्मक धातुओं में ही होता है। यहाँ पर सकर्मक नहीं होगा बल्कि अकर्मक स्थिति होगी, अकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक धातुओं में होता है, इसमें क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहती है। क्रिया एक वचन में होगी, पुल्लिंग में होगी तथा अन्य पुरुष में होगी। अब अन्य पुरुष क्या है? 3 प्रकार के हम पुरुष देखते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में जो व्यक्ति बात कर रहा है वो स्वयं प्रथम पुरुष है, अपने विषय में बात कर रहा है। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष होगा, जिससे बात कर रहा है वह मध्यम पुरुष है, और अन्य पुरुष जो उस स्थान पर उपस्थित नहीं है वह है अन्य पुरुष। तो यहाँ पर भाववाच्य में अन्य पुरुष की बात होती है। इसका अधिक प्रयोग निषेधार्थक वाक्यों में होता है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में भाववाच्य का प्रयोग होता है। जैसे मुकेश से सोया नहीं जाता, तो इस प्रकार मुकेश से सोया नहीं जाता, यहाँ पर नहीं की बात की जा रही है। मुझसे चला भी नहीं जाता, नहीं की बात की जा रही है। अन्य बातें जानते हैं। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है। इससे पहले हमने कर्मवाच्य में के विषय में पढ़ा। कर्मवाच्य अर्थात जहां कर्म की प्रधानता होगी तो वहां कर्म की आवश्यकता है, कर्म वहां उपस्थित होना चाहिए, इसलिए सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है कर्मवाच्य में। इसी के साथ भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, वहां कर्म की आवश्यकता नहीं है, कर्म नहीं होता। कर्म का न होने के कारण क्रिया के भाव को ही कर्ता बना दिया जाता है। क्योंकि वहां कर्म नहीं है तो क्रिया का भाव ही वहां पर एक प्रधान भूमिका निभाता है, जिसके कारण प्रधान कर्ता के सामने से लगा दिया जाता है। जो कर्ता है उसके साथ से लगा दिया जाता है और क्रिया के भाव की प्रधानता वहां पर स्थापित हो जाती है। जैसे मुकेश सोता है, अब इस मुकेश यहाँ पर कर्ता है, इस वाक्य में मुकेश कर्ता है
मुकेश के साथ से लगा दिया गया तो ये भाववाच्य हो जाएगा, मुकेश से सोया जाता है। तो यहां पर मुकेश कर्ता के साथ से का प्रयोग किए जाने से भाववाच्य की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर है भाववाच्य के प्रयोग स्थल क्या हैं, किन किन स्थानों पर भाववाच्य का प्रयोग होता है। प्राय निषेधार्थ में और असमर्थता या विवशता का भाव प्रकट करने के लिए भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। अब तो हमसे खाया भी नहीं जा रहा, रात भर कैसे जागा जाएगा, यहां तो मच्छरों के मारे सोया नहीं जाता। तो ये यहां पर असमर्थता, निषेधार्थता या विवशता को प्रकट किया जा रहा है इन वाक्यों में। फिर अन्य है अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए, अब चला जाए, उठो जरा घूमा जाए, आओ अब चलें। तो इस प्रकार अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए भी भाववाच्य का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य में किस प्रकार वाक्यों को परिवर्तित करते हैं। जिस प्रकार आपके वाक्य परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसी के आधार पर हम चर्चा करेंगे कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य में किस प्रकार वाक्यों को बदला जाए, उसको बदलने के लिए कौन से नियम अपनाए जाएंगे, किस आधार पर हम इन्हें परिवर्तित करेंगे। कृत्रिवाच्य में कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर से, द्वारा या के द्वारा विभक्ति लगा दी जाती है। कोई भी अन्य विभक्ति यदि कर्ता के साथ लगी है तो उसे हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात कृत्रिवाच्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है। कृत्रिवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा और इस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल प्रयुक्त होगा। जाना क्रिया को प्रयोग किया जाएगा और जाना किस आधार पर प्रयुक्त होगी, क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार रूप बदल दिया जाएगा। जिस पुरुष की बात हो रही है, जिस वचन की बात हो रही है, जिस लिंग की बात हो रही है, उसी के आधार पर जाना क्रिया का रूप परिवर्तित हो जाएगा कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के लिए। फिर है आवश्यकता के अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग किया जाता है। जहां पर आवश्यकता हो वहां नहीं लगाकर हम निषेधात्मक वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ उदाहरण यहां दिए गए हैं कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्यों को परिवर्तित करने के। आइए देखते हैं। पहला वाक्य है सोनल पुस्तकें लाएगी। इसे कर्मवाच्य में प्रयुक्त किया गया है। सोनल के द्वारा पुस्तकें लाई जाएंगी। देखिए बहुवचन की स्थिति यहां पर है पुस्तकें, तो यहां पर पुस्तक नहीं हुआ, इस स्थिति में परिवर्तित करने पर पुस्तकें का ही प्रयोग हुआ है। हमने पढ़ा था कि काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार ही उसको परिवर्तित किया जाएगा। इसी के आधार पर यहां परिवर्तित किया गया है। सोनल पुस्तकें लाएगी को कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो होगा सोनल के द्वारा पुस्तकें लाई जाएंगी। अगला वाक्य है माधव साइकिल चलाता है। वाक्य परिवर्तित होगा कर्मवाच्य में माधव के द्वारा साइकिल चलाई जाती है। अन्य वाक्य है तीसरा वाक्य क्या मोनिका जयपुर जाएगी, तो कर्मवाच्य में परिवर्तित होने पर वाक्य होगा क्या मोनिका के द्वारा जयपुर जाया जाएगा। चौथा वाक्य है नीतू फूल लाएगी। कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य होगा नीतू के द्वारा फूल लाए जाएंगे। पांचवा वाक्य नीरज ने कहानी सुनाई। कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य होगा नीरज के द्वारा कहानी सुनाई गई। छठा वाक्य है मैं कार से विद्यालय गया। कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य होगा मेरे द्वारा कार से विद्यालय जाया गया। सातवां वाक्य है माताजी पत्रिका पढ़ रही हैं। वाक्य होगा माताजी से पत्रिका
पढ़ी जा रही है। फिर है आदित्य पत्र लिख चुका है। आदित्य के द्वारा पत्र लिखा जा चुका है। नैना ने चित्र बनाया। नैना के द्वारा चित्र बनाया गया। आशीष ने खाना खाया। आशीष के द्वारा खाना खाया गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर जाना क्रिया का प्रयोग किया गया है और काल, पुरुष, वचन, लिंग के अनुसार उसका रूप परिवर्तित किया गया है। कर्ता के साथ कोई अन्य विभक्ति हटाकर से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं कृत्रिवाच्य से भाववाच्य में किस प्रकार हम वाक्यों को परिवर्तित कर सकते हैं। इसके कुछ नियम जानते हैं। पहले है कर्ता के साथ से या के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिवाच्य से भाववाच्य बनाने में हम से या के द्वारा परसर्ग का प्रयोग करेंगे। फिर है क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाता है तथा जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। फिर है क्रिया पुल्लिंग, अन्य पुरुष तथा एक वचन में रहती है भाववाच्य बनाने की स्थिति में। फिर कृत्रिवाच्य है मैं दौड़ नहीं सकता। यहां पर कर्ता की प्रधानता है। अब हम यहां भाव की प्रधानता उपस्थित करेंगे। क्रिया का भाव यहां पर दिखाई देगा, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। बच्चे शोर नहीं मचाते। बच्चों से शोर नहीं मचाया जाता। रेशमा सो रही है। रेशमा से सोया जाता है। फिर है विजय गा नहीं सकता। विजय से गाया नहीं जाता, भाववाच्य में परिवर्तित होगा। मनोज चलता है। मनोज से चला जाता है। सार्थक तेज भागा। सार्थक से तेज भागा गया। आप देख रहे हैं कि इन सभी वाक्यों में भाव की प्रधानता दर्शाई जा रही है, क्रिया के भाव की। हम इतना नहीं चल सकते। हमसे इतना नहीं चला जाता। वह नहीं दौड़ती, कृत्रिवाच्य है। भाववाच्य में परिवर्तित करने पर वाक्य होगा उससे दौड़ा नहीं जाता। इस प्रकार हमने सीखा कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे और कृत्रिवाच्य से भाववाच्य में किस प्रकार परिवर्तित किया जाएगा। अब हम जानते हैं कर्मवाच्य से कृत्रिवाच्य किस प्रकार बनेंगे। इसके कुछ नियम हैं। कर्ता के साथ लगे परसर्ग से के द्वारा हटा दिए जाते हैं। कर्ता के साथ जब से या के द्वारा जो परसर्ग लगे हैं, जो कर्मवाच्य बनाने के लिए लगाए जाते हैं, इन्हें हटा दिया जाता है क्योंकि कर्ता के साथ से के द्वारा परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। सामान्य भूतकाल क्रिया को मुख्य क्रिया बना दिया जाता है और जाना रंजक क्रिया जो कि हमने प्रयोग की थी कर्मवाच्य बनाने में, उसे हटा दिया जाता है क्योंकि हम यहाँ पर कृत्रिवाच्य बना रहे हैं। पहला वाक्य है रमेश से कुर्सी पर बैठा नहीं जाता। तो कृत्रिवाच्य में वाक्य बनेगा रमेश कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। दूसरा वाक्य है सुनीता द्वारा फूल तोड़े जा रहे हैं। कृत्रिवाच्य होगा सुनीता फूल तोड़ रही है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं ये कृत्रिवाच्य बन रहे हैं और यहाँ पर जो कर्ता है, यहाँ रमेश और यहाँ सुनीता, इस कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पर फूल तोड़े जा रहे हैं, यहाँ कर्म है फूल और इसके आधार पर क्रिया का प्रयोग किया गया है तोड़े जा रहे हैं। परंतु यहाँ कृत्रिवाच्य बनाने में सुनीता जो कि एक कर्ता है, इसका प्रयोग किया गया, तो कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग हो रहा है तोड़ रही है। तो यहाँ पर क्रिया परिवर्तित हो गई है। तीसरा वाक्य है तुमसे पढ़ा नहीं जा सकता। कृत्रिवाच्य होगा तुम पढ़ नहीं सकते। चौथा वाक्य मां द्वारा माधव को पढ़ाया गया। मां ने माधव को पढ़ाया। नीरज से खाना खाया गया। कृत्रिवाच्य होगा नीरज ने खाना खाया।
उससे पत्र नहीं लिखा गया, कर्मवाच्य, और कर्तृवाच्य होगा उसने पत्र नहीं लिखा। यहां से का लोप हो गया है। और ने जो कि कर्ता के साथ प्रयोग होते हैं, कारकीय विभक्ति, कर्ता ने का प्रयोग हो रहा है। शिक्षा द्वारा कार चलाई जाती है, कर्तृवाच्य होगा शिक्षा कार चलाती है। फिर है नौकरानी द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, कर्तृवाच्य होगा नौकरानी कपड़े धोती है। कर्मवाच्य है बिल्ली द्वारा चूहा पकड़ा गया, कर्तृवाच्य है बिल्ली ने चूहा पकड़ा। फिर कर्मवाच्य में वाक्य है पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, कर्तृवाच्य होगा पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो एक बार हम फिर देखते हैं वाच्यों की पहचान, जिसे अभी हमने परिवर्तित करके भी अध्ययन किया है। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है और कर्ता ने विभक्ति रहित भी हो सकता है, जैसा कि अभी हमने यहाँ कुछ वाक्यों में देखा भी है। फिर है कर्मवाच्य, कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा विभक्ति होती है और मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाना क्रिया का लिंग, वचन और काल के अनुसार प्रयोग होता है। फिर है जाना के उपयुक्त रूप से पूर्व क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। और तीसरा जो कि भाववाच्य है, इसके अंतर्गत क्रिया के साथ से या के द्वारा विभक्ति होती है, क्रिया अकर्मक होती है। कर्मवाच्य और भाववाच्य में यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक है और भाववाच्य में क्रिया अकर्मक है। से और के द्वारा का प्रयोग कर्मवाच्य में भी हो रहा है, से और के द्वारा का प्रयोग भाववाच्य में भी हो रहा है, परंतु कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होगी और भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होगी। क्रिया सदा एक वचन और पुल्लिंग में होती है। आइए दोहराते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसके अनुसार प्रयुक्त है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कर्तृवाच्य अकर्मक और सकर्मक में से कोई भी क्रिया हो सकती है। फिर है कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया ही होती है और कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से, के द्वारा अथवा द्वारा का प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्रिया भाव के अनुसार होती है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है। आइए अब हम बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्नों को देखते हैं, किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर दिए गए उदाहरण बोर्ड की परीक्षा द्वारा ही पूछे गए हैं। प्रश्न होता है निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तित कीजिए। तो वाक्य है, यहाँ पर पहला वाक्य है आपने ही सुरेंद्र की माताजी का इलाज कराया है। इस वाक्य को परिवर्तित करना है कर्मवाच्य में, तो उत्तर होगा आपके द्वारा ही सुरेंद्र की माताजी का इलाज कराया गया। दूसरा वाक्य है जय किशन से गीत नहीं गाया जा सका, इसे कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। तो यहां से का हमने लोप कर दिया क्योंकि यहां कर्तृवाच्य जहां कर्ता की प्रधानता है इसे दर्शाया जाएगा। तो जय किशन गीत नहीं गा सका। फिर तीसरा वाक्य है मैं कविता पढ़ रही हूं, इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है और कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के लिए हम प्रयोग करेंगे से या के द्वारा या द्वारा। तो यहां पर प्रयोग किया गया है द्वारा। मेरे द्वारा कविता पढ़ी जा सकती है, फिर जाना क्रिया का प्रयोग किया गया है, पढ़ी जा सकती है। नौकर द्वारा अगला वाक्य है नौकर द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, इसे परिवर्तित करना है कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे, द्वारा को हटा देंगे और कर्ता की ही प्रधानता वहां दिखाई देगी और कर्ता के अनुसार ही क्रिया प्रयोग की जाएगी। तो नौकर कपड़े धोता है। अगला वाक्य है मनन नहीं सोता, इस वाक्य को भाववाच्य में परिवर्तित करने के लिए दिया गया है। तो भाववाच्य में परिवर्तित किया गया है मनन से सोया नहीं जाता। आप देख रहे हैं कि यहां पर क्रिया किस प्रकार की है, अकर्मक क्रिया का यहां प्रयोग किया गया है और मनन के साथ
से का प्रयोग किया गया है तथा हमारा वाक्य निषेधात्मक रूप में ही है। अगला वाक्य है राम के द्वारा इसी घोड़े को खरीदा जाना है। इसे प्रयोग करना है कर्तृवाच्य में, अर्थात कर्ता की प्रधानता को दर्शाना है। तो वाक्य हुआ है राम को यही घोड़ा खरीदना है। 7वां वाक्य है रीना ने जूते खरीदे। इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो वाक्य का रूप परिवर्तित हुआ है रीना के द्वारा जूते खरीदे गए। कर्म की प्रधानता यहां पे दर्शाई गई है, के द्वारा का प्रयोग किया गया है, कर्ता के साथ के द्वारा का प्रयोग किया गया और जूते खरीदे गए। जूते यहां पर प्रधान है क्योंकि ये कर्म की स्थिति है, यहां पर कर्म है। अगला वाक्य है गीता सोती है। इसे भाववाच्य में प्रयुक्त करना है। तो उत्तर होगा गीता से सोया जाता है। 9वां वाक्य है सुरेश नाटक खेलता है। इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है। तो उत्तर होगा सुरेश के द्वारा नाटक खेला जाता है। फिर 10वां वाक्य है बिल्ली द्वारा चूहा पकड़ा गया। इसे कर्तृवाच्य में अर्थात जहां कर्ता की प्रधानता है परिवर्तित करना है, बिल्ली ने चूहा पकड़ा। इस प्रकार आपने जाना कि वाच्य क्या होते हैं, वाच्य के कितने भेद हैं और किस प्रकार हम एक प्रकार के वाच्य को दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को आपस में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है और इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं।